सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 8 नया समाज बनाए इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं। यह कविता थी। इसमें हमने नए समाज के बारे में पढ़ा कि हमारा नया समाज कैसा हो, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो, सभी एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, सभी को समान अधिकार प्राप्त हों। तो आइए अब इसका प्रश्नोत्तर करते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है शब्द अर्थ। स्वर्ग क्या है? एक विश्वास जिसके अनुसार मृत्यु के बाद अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाला स्थान। कि जिसने अच्छे कर्म किए होते हैं उसको मृत्यु के बाद जो स्थान मिलता है उसे क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। और स्वर्ग ऐसा स्थान है जहाँ सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। कड़ियाँ जोड़ना यानी मेल करना। हाथ बटाना, सहायता करना। अलख जगाना नए विचारों का प्रसार करना। गगन क्या होता है? आकाश। धरा यानी धरती। आगे शब्द है उच्चारण के लिए, इनको आपको मेरे पीछे बोलना है। बंधन क्या है? बंधन। वंदन, चंदन, मंत्र, संदेश, कड़ियाँ, श्रम, आंगन, स्वर्ग। दोबारा बोलो, स्वर्ग। बनाएं, तोड़ें। क्या है? तोड़ें। तो ये जो ऊपर एक बिंदी दिखाई दे रही है बच्चों आपको, ये बंधन, वंदन, चंदन में है ना, इसे कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं इसको? अनुस्वार। जो ऐसे बिंदी है उसे कहते हैं अनुस्वार, और जो ऐसे चंद्र बिंदु की तरह लगा हुआ है उसे कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं इसको? अनुनासिक। तो आपको ये शब्द अपनी किताब से स्वयं भी पढ़ने हैं। आगे है सोचें और बताएं। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ें और इनके भावार्थ शब्दार्थ को जानें। जाति पाति के बंधन तोड़ें, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़ें। क्या मतलब है इसका? कि समाज में जाति पाति रूपी जितनी भी कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनको दूर कर सब अपनेपन की भावना के साथ मिलकर रहें। क्या कह रहे हैं? दोबारा देखो कि समाज में जाति पाति की जितने भी इस प्रकार की कुरीतियाँ फैली हुई हैं, बुरे विचार फैले हुए हैं, उन सबको दूर करके सभी आपस में अपनेपन की भावना के साथ मिलकर रहें। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। क्या मतलब है इसका? समाज के सभी लोगों के मन में एक दूसरे की सहायता और सहयोग करते हुए आगे बढ़ने की भावना पैदा करें। कि क्या है? मिलजुल कर आगे बढ़ने का, कि समाज के सभी लोगों के मन में मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करते हुए, सहयोग करते हुए आगे बढ़ने की भावना पैदा करें। धरा सभी की, गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाएं। लोगों को प्रेम से यही बात बताएं कि यह धरती सभी की है, इस पर सभी का बराबर अधिकार है, और ये धरती आकाश जो है हम सबके लिए हैं। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इस धरती के क्या आएगा? हर मानव का। क्या आएगा? हर मानव का। इस धरती के हर मानव का किससे नाता जोड़ें? मानवता से। मानव, यहाँ पे क्या आएगा? मानवता से। यहाँ पे नाता क्या आएगा? नाता। मानवता से नाता जोड़ें। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़ें। आगे है रिक्त स्थान है कि किरणें बन।
है ना। क्या किसकी किरणें बन, नई रोशनी की। क्या आएगा, नई रोशनी की किरणें बन, नई रोशनी, नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दें हर घर आंगन। क्या आएगा, हर घर आंगन, नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दें हर घर आंगन। आगे, रेगिस्तान को जीवन मंत्र, फिर रेगिस्तान है ना, तो क्या आएगा पहले में, श्रम। क्या आएगा, श्रम, श्रम को जीवन मंत्र बनाए। क्या आएगा यहाँ पे, बनाए, श्रम को जीवन मंत्र बनाए। ऊंच नीच का भेद मिटाएं। यहाँ पे क्या आएगा, भेद मिटाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। यहाँ पे क्या आएगा, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। आगे प्रश्न है, भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करेंगे। कौन कौन से काम करेंगे हम भारत माता के सपूत बनकर। भारत माता के सपूत बनकर हम लोगों की तरक्की और उन्नति के लिए क्या करेंगे, लोगों की तरक्की और उन्नति के लिए नए ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। क्या करें, भारत माता के सपूत बनकर हम लोगों की तरक्की और उन्नति के लिए नए विचारों का, नए ज्ञान का प्रसार करें और समाज से ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करें। कविता के आधार पर नया समाज कैसा होगा। कविता के आधार पर हमारा जो नया समाज है वो ऐसा होगा जहाँ पर किसी भी प्रकार का ऊंच नीच, जाति पाति का कोई भी भेदभाव नहीं होगा और सभी को स्वर्ग के समान सभी सुख प्राप्त होंगे। सब लोग मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे। दोबारा देखो, कविता के आधार पर नया समाज स्वर्ग जैसा होगा जहाँ सभी को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, जहाँ ऊंच नीच, जाति पाति का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। सब लोग मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे। कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है। कौन सा संदेश, प्रेम संदेश। क्या आ जाएगा, इसका उत्तर क्या है, प्रेम। प्रेम संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है। हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है, हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है, ऊंच नीच का। नई रोशनी से क्या तात्पर्य है, नई रोशनी से तात्पर्य है समाज में होने वाले बदलाव से है। इसका आशय है कि हमारे समाज में जो जाति पाति के, ऊंच नीच के, धर्म के जो बंधन हैं उन सबको समाप्त करके सभी मिलजुल कर रहें और सुखद भविष्य के सपने बुने। क्या है, नई रोशनी से तात्पर्य समाज में होने वाले बदलाव से है। बदलाव लाने से समाज में, कि समाज में ऐसा बदलाव आए जहाँ पर किसी भी प्रकार का जाति पाति, ऊंच नीच का कोई भी बंधन ना हो, कोई भी ऐसा भेदभाव ना हो और सभी आपस में मिलजुल कर सुखद भविष्य के सपने बुने। हमें एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारे का और समानता का भाव रखना चाहिए। कैसा भाव रखना चाहिए, भाईचारे का और समानता का भाव। आगे है भाषा की बात। कविता में अनुस्वार व अनुनासिक प्रयोग वाले शब्दों को छांट कर लिखो। जिनके ऊपर अनुस्वार, मैंने अभी पीछे भी बताया था आपको कि जिनके ऊपर बिंदी लगी होती है वो होते हैं अनुस्वार, है ना, और जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है वो होते हैं अनुनासिक। तो आपको कविता में आए हुए ऐसे शब्द छांटने हैं जहाँ पर अनुस्वार हो या फिर अनुनासिक हो। इस साइड में आपको अनुस्वार शब्दों की सारणी बनानी है और इस साइड में अनुनासिक शब्दों की। तो देखते हैं अनुस्वार वाले कौन कौन से हैं। बंधन, चंदन, वंदन, मंत्र, किरणें, तोड़ें, संदेश, जोड़े, है ना। और अनुनासिक वाले बनाएं, कड़ियाँ, बटाएं, आंगन, जगाएं, सुनाएं, जाति पाति, ऊंच नीच, है ना। ये सब जो है वो
अनुनासिक वाले हैं। तो आपको इन शब्दों की यहाँ पर सारणी बनानी है। तो ये आपके पाठ 8 का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।